जी सर। दिनांक 8/10/2021 को SGT यूनिवर्सिटी में एक छात्र का गोली मार के हत्या कर दी गई थी। उस छात्र का नाम विनीत था, जो कि वहाँ पे एजुकेशन ले रहा था। वो आयुर्वेदिक में डिग्री कर रहा था और उसी कॉलेज के एक स्टूडेंट द्वारा ये गोली मारी गई थी, जिसका नाम पुनकित है और इसके खिलाफ़ FIR दर्ज की गई थी। उसको हमने काफ़ी तलाश करने के बाद आज हमारी क्राइम यूनिट सेक्टर 10 ने इंस्पेक्टर विजेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में काम करते हुए उसको गिरफ़्तार किया है। इसमें उससे पूछताछ की जा रही है और आगे हम उससे पूछताछ के बाद कोर्ट में कल प्रोड्यूस करके और इसका पुलिस रिमांड हासिल करेंगे और इससे जो भी संबंधित जो हथियार हैं उनकी रिकवरी की कोशिश की जाएगी और इसके अन्य जो साथी हैं उनके रोल के बारे में और उनके बारे में आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। शुरुआती पूछताछ में क्या कुछ सामने आया सर, क्या कुछ खुलासा हुआ? अभी तक तो यही है कि ये दोनों एक ही कॉलेज के स्टूडेंट थे और किसी बात एक लड़की की बात को लेके इनकी आपस में रंजिश चली हुई थी और इसी झगड़े ने ऐसा भयंकर रूप लिया कि इसने उसको गोली मार दी और उस छात्र की मृत्यु होगी, जिसके संबंध में ही ये FIR दर्ज की गई और आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। वारदात में कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई? वारदात में वहाँ पे 4 अन्य उसमें शामिल हैं, वो भी बाई नेम हैं। उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इसमें उनके अलावा भी, अगर उनका या उनके अलावा जिसका भी रोल इसमें इन्वेस्टिगेशन में आएगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जिस लड़की की बात कर रहे हैं, क्या उसके खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है? उसकी क्या कुछ भूमिका निकल के सामने? हाँ बिल्कुल, उसके खिलाफ भी FIR में बाई नेम है वो और अभी उसकी हम जांच कर रहे हैं और जिसका भी मैंने बताया कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, जिसका भी रोल वेरीफाई होगा उसमें और उसकी हम गिरफ्तारी करेंगे। कंपाउंड में किस तरह से हथियार लेकर आए? क्या कुछ प्री प्लान तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दिया? अभी ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं क्योंकि अभी गिरफ्तारी हुई है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन में जैसी पूछताछ में चीज़ें सामने आएंगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। कहाँ से गिरफ्तारी हुई और कहाँ इसने फरारी काटी सर? ये तमाम ये आज छावला गांव के पास अपने फादर से पैसे लेने आया था और वहाँ से पुलिस ने इसको अरेस्ट किया है और अभी इससे ये आज छावला गांव के पास अपने फादर से पैसे लेने आया था और वहाँ से पुलिस ने इसको अरेस्ट किया है और अभी इससे पूछताछ जारी है। पहले भी कुछ आपराधिक रिकॉर्ड रहा है सर इसका? हाँ बिल्कुल, पहले भी ये एक मर्डर के केस में शामिल रहा है। ये दिल्ली का मुंडका पुलिस स्टेशन का 2016 का केस था जिसमें ये गिरफ्तार हुआ था और उसकी इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस ने की थी। सर कोई हथियार भी बरामद हुआ है? अभी तो मैंने आपको बताया कि इसको गिरफ्तार किया गया है और उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। उसके अभी पूछताछ करके और जो भी इसमें संबंधित जो भी हथियार हैं उनको रिकवर करने की कोशिश की जाएगी। ये कहीं हत्या करने के बाद बाहर दूसरे प्रदेश में तो नहीं गया? नहीं, ये हाँ दूसरे प्रदेश तो दिल्ली भी हमारे साथ दूसरा ही प्रदेश है और ये छिपता भाग रहा था और कुछ इसके अपने लोग इसको शरण दे रहे थे। हम उन सारी चीज़ों पे जांच कर रहे हैं और उस जांच के बाद जैसी चीज़ें वेरीफाई होंगी वैसा एक्शन लिया जाएगा। सर यूनिवर्सिटी एक विद्या का मंदिर है, तो उस पर इस तरह की वारदात आगे ना हो उसके लिए क्या अहम कदम उठाएंगे आप? देखिए, उसके लिए पहले भी हमारी तरफ से तो सुरक्षा के पूर्ण इंतज़ाम थे और आगे भी हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह का शिक्षण संस्थाओं में ना हो। लेकिन अब इस तरह की जो ये हादसा है ये दुर्भाग्यपूर्ण था और इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। सर लेकिन कॉलेज में इस तरह के दंगे जो हैं वो आम बात हो गई है। आए दिन हम लोग न्यूज़पेपर में और हर जगह देखते हैं कि कॉलेज में दंगे कराते हैं स्टूडेंट्स, तो इसके लिए क्या हमारे पास नियम कानून? नहीं, देखिए ये दंगा नहीं था, ये दो छात्रों के बीच की लड़ाई थी, इसको दंगा नहीं कहा जा सकता और ये एक ऐसी चीज़ थी जो पुलिस तक नहीं पहुंच पाई, उनके आपस में ही ये रंजिश थी।
और ये बात अगर हमारे तक पहले पहुंच जाती तो इस तरह की चीज़ को हम घटित ही नहीं होने देते, लेकिन फिर भी आइंदा हम ध्यान रखेंगे और इस तरह की चीज़ें ना हो पाए। ये इतना साथी से क्या जिसमें 5-6 दिन लगे? नहीं, सातिर की बात नहीं है। देखो, कोई भी आदमी अपने बचाव के लिए भागता है, क्राइम करने के बाद वो कानून से डरता भी है, तो इसलिए भागने की कोशिश करता है और कानून का काम है उसको गिरफ्तार करना। तो हमने उस पर, हमारे पास 2 दिन पहले इन्वेस्टिगेशन आई है क्राइम ब्रांच में और 2 दिन के अंदर हमने उसको गिरफ्तार कर दिया। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं और कानून में 2 दिन पहले गिरफ्तार हो या 2 दिन बाद गिरफ्तार हो, सज़ा एक जैसी ही मिलती है। थैंक यू सर।